गुजरात बीजेपी में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला दो महाशक्तिशाली सियासी ध्रुव थे, लेकिन धीरे धीरे तीसरी ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरने लगे थे। गुजरात इकाई में वो कई लोगों को खटकने भी लगे। नरेंद्र मोदी मिजाज को भांप रहे थे, लेकिन वो जल्दबाजी भी करने के मूड में नहीं थे। संयम और धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत शुरू से ही थे। वो अब भी काम आ रहा था। 90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन को लेकर पूरे देश में मुखर हो चुकी थी। लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया। इस रथ यात्रा का मुख्य व्यवस्थापक नरेंद्र मोदी को बनाया गया। इस आंदोलन ने 370 पर देश भर में बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन ने देश भर में उग्रवाद का सामना किस प्रकार से करना पड़ेगा, इस पर बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन ने पाकिस्तान की इस मामले में क्या भूमिका है, इसकी बहस छेड़ दी है। न केवल देश के अंदर लेकिन विदेश में भी, सारे विश्व भर में इसकी बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन के अनेक शुभ परिणाम हैं। आने वाले 2 दिनों की घटनाएं मुझे विश्वास है कि एक कैटलिस्ट का काम करेंगी, जो कैटलिस्ट हिंदुस्तान की एकता पर पिछले 40 सालों में सबसे भयानक और भयंकर संकट जो पैदा हुआ है, उस संकट को हमेशा के लिए निर्मूल कर देगा। रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं जा सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुई व्यवस्था बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भा गई। पार्टी अध्यक्ष रहते मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली, तो नरेंद्र मोदी को ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। नरेंद्र मोदी ने तब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, जिसने पहले से धार्मिक पहचान से जुड़ी बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद के रंग को जोड़ दिया। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। भारत माता की। और 26 जनवरी को डॉक्टर जोशी जी श्रीनगर के लाल चौक में जा रहे हैं। पता के जा रहे हैं, लाल चौक तारीख घोषित करके जा रहे हैं। 26 जनवरी कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है। झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो, सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं, AK-47 में भर के रख लेना। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आ रहे हैं, और न ही वो बुलेट प्रूफ कार में बैठ के आ रहे हैं। धार्मिक अधिकार और राष्ट्रवाद के समन्वय के साथ बीजेपी 1995 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। लेकिन वाघेला और केशुभाई के बीच सत्ता के संघर्ष का नया अध्याय खुल गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया और गुजरात से बाहर भेजा गया।